जिला के उपमंडल हरोली के तहत प्रत्येक सहकारी सभा के जमाकर्ताओं ने सभा के सचिव पर करोड़ों रुपयों के गड़बड़ झाले के आरोप जड़े हैं। सभा के जमाकर्ताओं ने अपनी ही पूंजी वापस दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को सहायक रजिस्ट्रार पूंजीक सभाओं के कार्यालय का रुख किया और सोसाइटी के खिलाफ मामले की शिकायत की। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से सभा के सचिव के खिलाफ पुलिस के पास आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग की है। इस दौरान जमाकर्ताओं ने सचिव पर लोगों को अपनी हैसियत से अधिक लोन बांटने का आरोप जड़ा है। वहीं अपने ही माता पिता और बहन समेत 5 रिश्तेदारों को 90-90 लाख के लोन देने का भी आरोप लगाया है। जमाकर्ताओं का आरोप है कि करीब 22 करोड़ रुपए की सोसाइटी से मात्र 30 से 35% तक ही लोन दिए जा सकते हैं, लेकिन सभा के सचिव ने नियमों को ताक पर रखते हुए करीब 17 करोड़ रुपए का लोन बांट डाले हैं, जिसके चलते सोसाइटी में अपनी पूंजी जमा कराने वाले जमाकर्ताओं को पिछले कुछ वर्षों से अपनी ही जमा पूंजी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है और सोसाइटी सचिव अपने ही मन मर्जी करने पर तुला है। हम ईश्वर से आए हैं। ईश्वर में एक सोसाइटी है। हम लोगों के डिपॉजिट्स हैं, वहाँ FDRs हैं, मेच्योर्ड FDRs हैं, चेक्स इन्होंने इशू किए हुए हैं। हम 1 साल से उनसे अपने पैसे वापस लेने के प्रयास कर रहे हैं। वो हमें कोई पैसा नहीं दे रहे। उनका कहना ये है कि हमने कर्जा दे दिया है और अगर कर्जा वापस आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। अब ये सारा नियमों के विरुद्ध है। कोई भी बैंक, आपको पता होगा, कोई भी बैंक जो है वो ये नहीं कर सकता कि सारी की सारी अमाउंट उठा के कर्जे में दे दे। उसको एक फिक्स्ड परसेंटेज अपने पास लिक्विडिटी के लिए रखनी पड़ती है। इन्होंने लिक्विडिटी के लिए कहते हैं कि हमने रखी नहीं है। और लोगों को, जिस आदमी की 2 कनाल जमीन है, आप हैरान होंगे, उसको 15 लाख रुपए का कर्जा दे दिया गया। इधर ईसपुर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी में 22 करोड़ रुपए की ये सोसाइटी है और इसमें पिछले कुछ महीनों से या कुछ 1.5-2 साल से हम लोग शिकायत करते आ रहे हैं कि हमारे को ना तो वो जो हमारा डिपॉजिट किया हुआ पैसा है वो मिल रहा है, ना उस पर कोई जो इंटरेस्ट, पिछले कई सालों से इंटरेस्ट भी नहीं उस पर लगाया जा रहा है। और जब सेक्रेटरी से पूछा गया तो वो बोलते हैं जी कि 17 करोड़ रुपए के हमने लोन दे दिए हैं। भाई 17 करोड़ आपने कैसे लोन दे दिए? आप ऑथराइज सिर्फ 30% ऑफ द टोटल अमाउंट, मतलब आप 6-6.5 करोड़ के लोन दे सकते थे, उसके अलावा आपको ऑथराइज आप नहीं थे। तो वहां पे तो ये हाल है कि 5 केस ऐसे हैं जिसके अंदर सेक्रेटरी श्याम कुमार ने अपने पिताजी के नाम, माताजी के नाम और बहन के नाम ऐसे करके 5 लोन 90-90 लाख के उसने दिए हुए हैं। उसकी एवज में उसने जमीन भी रखी होगी। किसी ने चेक नहीं किया है कि वो जमीन के पेपर्स सही हैं या नहीं है, क्योंकि इस आदमी ने पिछले 10 साल 12 साल के अंदर 10 साल तो इसको एज ए सेक्रेटरी हो गए, पहले उसके पिताजी थे, उससे पहले उसके दादाजी थे। इन लोगों ने मतलब घर की खेती बनाई हुई है। आज ईसपुर के कुछ इन्वेस्टर सर आपके पास आए हैं सोसाइटी का केस लेके। सर क्या है सर पूरा मामला? ऐसा है कि ईसपुर सोसाइटी में कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि पहले कि उनको पेमेंट नहीं मिल रही है टाइमली। तो हमने जो सरसरी जो पहले इंस्पेक्शन कराई थी उसमें देखा कि उन्होंने हैवी लोनिंग कर रखी है, जबकि ये टोटल जो लोगों का जमा होता है अमाउंट उसका 30% से ज़्यादा लोन एडवांस नहीं होना चाहिए, 70% बैंक में जमा रखना पड़ता है। परंतु सोसाइटी ने, जब कमेटी ने जो भी कायदे कानून को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा और हैवी लोनिंग कर दी। कुछ तो 2 लाख रुपए तक लोन की परमिशन है कि छोटी पे दे सकते हैं, और 2 लाख से अधिक लोन देना हो तो उसके लिए कोई ना कोई ज़मीन की प्लेज ज़मीन करनी चाहिए, या कोई FD वगैरह जो भी हो प्लेज कराना पड़ता है। तो वो भी सीमा सिर्फ 10 लाख रुपए तक है। तो इन्होंने, कमेटी ने जो है कि अभी मेरे पास परसों ही ऑडिट रिपोर्ट आई है, 18-19 का ऑडिट रिपोर्ट मेरे को प्राप्त हुई है, कल स्पेशल रिपोर्ट आई है। तो उसमें ये पाया गया है कि इन्होंने काफ़ी मतलब हैवी लोनिंग की है। 10-15 केस तो ऐसे हैं जिनमें मतलब 50 लाख से भी अधिक हैवी लोनिंग की है। तो अब और उसमें जो 80 लाख रुपए के लगभग कैश इन हैंड जो 31/3/19 को था। एक तो जनरल हाउस में ही कमेटी द्वारा मैंने जो स्पेशल रिपोर्ट में देखा है कि उसकी 50 लाख रुपया कैश रखने की लिमिट ही रख दी हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए इतनी, क्योंकि बैंक नज़दीक है, इतना नहीं रखना चाहिए। पर वो कमेटी ने प्लस जनरल हाउस में पास कर रखा है।
तो 80 लाख रुपया कैश जो है इनका निकला, और उसके लिए हमने जो अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से आज ही हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। कमेटी के खिलाफ प्लस सेक्रेटरी के खिलाफ जो भी हमारी नियमानुसार कार्रवाई करती है, चाहे उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में है, चाहे वो पैसा वसूल करने के लिए उनको नोटिस दे दिया गया है कि वो 15 दिन के अंदर इसका जवाब दें। तो इसके अलावा थोड़ा सा ये है कि मेरा ऑडिट अभी 31/3/20 का भी ड्यू है, तो इसको मैं ये नहीं मान सकता कि ये जो 31/3/19 को फिगर आई है कि उसमें आगे क्या चेंज हुई है। तो उसके लिए भी मैंने अपना डिपार्टमेंट जो ऑडिटर था, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ही स्टाफ की शॉर्टेज है, पिछला भी ऑडिट इसीलिए लेट हुआ है, तो 31/3/20 का और अप टू डेट ऑडिट वो मैंने अपने स्टाफ से विड्रॉ करके अपने एक सीए को दे दिया है। तो सीए से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बोला है कि मैं 15 दिन में इसको ऑडिट को जो है ख़त्म कर दूंगा, तो जो भी अगली कार्रवाई होगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उन्ना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनुवाला की रिपोर्ट।